कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच एक बार फिर बात होगी। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे छठे राउंड की बातचीत होगी। शनिवार को हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने की बात कही है। किसान सरकार से अब हाँ या ना में जवाब चाह रहे हैं। किसानों के साथ शनिवार को करीब 5 घंटे की बैठक चली। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है, ये जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर किसी को शंका है तो इसके समाधान के लिए सरकार तैयार है। वहीं एपीएमसी पर तोमर ने कहा कि ये एक्ट राज्य का है और एपीएमसी मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का हमारा इरादा नहीं है। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल और ठंड के इस मौसम में बुजुर्ग और बच्चों को वापस घर भेज दें। मैं इस अवसर पर किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं। यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। इस बंद का समर्थन कई विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। आरजेडी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियों के साथ 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन भी 8 दिसंबर से भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को अन्नदाताओं से लिखित में माफी मांगनी चाहिए और काला कानून तुरंत वापस लेना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान गायक दिलजीत दोसांझ भी पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ अपना समर्थन जताया। दिलजीत ने आंदोलनकारी किसानों को 1 करोड़ रुपए भी दिए ताकि ठंड के मौसम में जरूरत की चीजें खरीद सकें। आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में अब तक कई पंजाबी गायक और कलाकार अपनी आवाज उठा चुके हैं। भारत में हो रहे किसान आंदोलन की गूंज अब संयुक्त तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता समेत विदेशी नेताओं की प्रतिक्रिया को भारत ने भ्रामक और गैर जरूरी बताया। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार प्रशासन ने किसी भी समुदाय को कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और आपत्तिजनक टिप्पणी डालने वालों पर निगाह रखने के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है। अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फिर सियासी खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू करने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को बिठाकर चाय नमकीन खिला रहे थे और बता रहे थे कि 5 सरकार गिरा दी है, 6ठी भी गिराने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में हुई टीएमसी विधायक की हत्या के मामले में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में बीजेपी नेता मुकुल रॉय का भी नाम है। सीआईडी ने चार्जशीट में मुकुल रॉय को साजिशकर्ता बताया है। शनिवार को रानाघाट के एसीजेएमसी कोर्ट में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में इसी साल मार्च में सीआईडी ने मुकुल रॉय से पूछताछ की थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी। दिल्ली के बुराड़ी फ्लाईओवर पर 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार का ब्रेक फेल हो गया। तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर कार रोक नहीं पाया। इस हादसे में 4 लोग घायल हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। अच्छी बात ये रही कि कोई कार फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरी। अमरावती में 1.5 महीने के बच्चे को कुएं में फेंककर हत्या करने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बच्चे की मां को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में बच्चे की मां को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस अब वारदात के पीछे की वजह जानने में जुटी है। असम के चिरांग जिले में एक तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए हैं। बरामद हथियारों में हथगोले, पिस्टल और राइफल के साथ कारतूस भी हैं। पुलिस के मुताबिक हाल के दिनों में ये दूसरी बड़ी बरामदगी है। पुलिस को शक है कि डीटीसी चुनाव को देखते हुए हथियारों को जमा किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 नक्सलियों को दबोचा है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर घेराबंदी की और हथियारों के साथ 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अवैध बालू तस्करी करते हुए बदमाशों को ग्रामीणों ने घेर लिया और एक ट्रैक्टर को बालू सहित रोक लिया गया, लेकिन अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना काल में झांसी जेल में बंद 46 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन अब पैरोल की तय सीमा खत्म होने के बावजूद कई कैदी जेल में वापस नहीं लौटे हैं। प्रशासन अब इनकी तलाश में जुटा है। झांसी पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में दर्जनों बाइक खाक हो गई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। चश्मदीदों के मुताबिक देखते ही देखते आग शोरूम में फैल गई। पुलिस को शक है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि जांच अभी जारी है। असम के कोकराझार जिले में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। 7 और 10 दिसंबर को 40 सीटों पर बीटीसी का चुनाव है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है और अवैध हथियारों की धरपकड़ तेज हो गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी में एसएसपी, आर्मी और पुलिस की साझा टीम ने रिपू रिजर्व जंगल इलाके में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के हाथ 2 AK-56 राइफल, देसी कट्टे और दर्जनों गोलियां लगी। उत्तराखंड के रुड़की में ड्रग विभाग की टीम ने नकली दवाइयों की बड़ी खेप जब्त की है। देहरादून से रुड़की पहुंची एफडीए विजिलेंस की टीम के अधिकारी आदर्श नगर के गोल्डन सोसाइटी के अलावा कई आवासीय फ्लैट में पहुंचे, जहां पर नकली दवाइयों का बड़ा जखीरा विभाग की टीम ने बरामद किया। ये नकली दवाइयां 10 से ज्यादा राज्यों में बेची जा रही थी। एफडीए विभाग की टीम ने गोदाम से नकली दवाइयों के सैंपल लेकर सील कर दिए हैं, जबकि फैक्ट्री में भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 50 साल के शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। विजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या को लेकर कुछ लोगों पर शक जताया है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने 1 महीने पहले एक स्कूल से चोरी के केस में कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में 6 नवंबर को एक इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने चोरी की थी। पुलिस ने टीम गठित की, जहां स्वाट टीम और थाना पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी ही स्कूल की चोरी की घटना में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के एक सरकारी दफ्तर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बांदीपुरा के तहसील ऑफिस में पहले एक कमरे में आग लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लपटों की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। बिहार में नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में महिला की डिलीवरी के बाद अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगा है। परिवार का आरोप है कि लड़का होने के बाद उन्हें लड़की दे दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल से नवजात बच्चे के बदलने का आरोप लगाकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन बच्चा बदलने की बात से साफ इनकार कर रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में पत्नी और ससुराल वालों से दुखी होकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। युवक ने पत्नी के दुपट्टे से ही घर में फांसी लगा ली। 4 महीने पहले ही युवक की लव मैरिज हुई थी। लड़के के मां बाप का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वाले उनसे दूर रहने के लिए मजबूर करते थे। पुलिस ने ससुराल वालों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो बाइडेन को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जरूरी बहुमत आंकड़े का औपचारिक ऐलान। कैलिफोर्निया की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्स पेडिला ने लगाई बाइडेन की ऐतिहासिक जीत पर मुहर। बाइडेन ने हासिल किए कुल 279 इलेक्टोरल वोट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर किया एकजुटता का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में बोले, कोविड-19 ने उजागर कर दी है सबकी अच्छाई और बुराई। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग हुई विकराल। आग की जद में आए लाखों लोग। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 25,000 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ाए गए 500 फायर फाइटर्स और 11 हेलीकॉप्टर।
चीन की राजधानी में कोयले की खदान में गैस रिसने के बाद जारी है मजदूरों का रेस्क्यू। हादसे के बाद एक मजदूर को निकाला गया जिंदा, अभी भी 5 मजदूरों की जारी है तलाश। कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसने की वजह से 18 मजदूरों की हुई थी दर्दनाक मौत। चीन के कोयला खदान उद्योग में हर साल जाती है 50,000 से अधिक मजदूरों की जान। स्पेनिश शहर बार्सिलोना में रिकॉर्ड बनाने के मकसद से 33 मंजिला इमारत पर चढ़ा 20 साल का युवक जॉर्ज किंग। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पिछले साल जॉर्ज किंग ने लंदन की गगनचुंबी इमारत शार्द पर भी की थी चढ़ाई। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 73 लाख के पार। महामारी में अब तक 15,27,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। 4 करोड़ 60 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दूसरा देश बना बहरीन। ब्रिटेन के बाद बहरीन ने की फाइजर की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की घोषणा। बहरीन पहले भी चीन की कोविड-19 वैक्सीन साइनोफार्म के आपात इस्तेमाल की दे चुका है मंजूरी। इंटरनेशनल स्की फेडरेशन ने 2022 में होने वाली बीजिंग विंटर ओलंपिक को लेकर काउंसलिंग के लिए चीन में स्नोबोर्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को किया रद्द। इंटरनेशनल स्की फेडरेशन ने कोरोना महामारी के बीच यात्रा पाबंदियों का दिया हवाला। इंटरनेशनल एडवांटेज के क्षेत्र में चीन को मिली बड़ी कामयाबी। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लेने का किया दावा। गणित के प्राचीन चीनी ग्रंथ जियू झांग के नाम पर रखा गया इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम।